भाषा और उसके रूप। पाठ से जुड़िए। भाषा। दाना चुगती नन्ही चिड़िया चींची कर क्या कहती है। बिटिया मन की बातों को ही चींची करके कहती है। मां मन की बातें कहने को बोलो तो क्या कहते हैं। बिटिया कहने और सुनने को हम सब भाषा कहते हैं। आपने देखा, चिड़िया के दाना चुगने और चींची करने पर चिंकी कुछ सोचने लगी। उसने अपनी मां से पूछा। मां ने बिटिया की बात को ध्यान से सुना और उसे समझाया कि कहना और सुनना ही भाषा है। अब हमें सीखना है कि भाषा में और क्या-क्या आता है। बच्चों, जान लो कि बोलना, सुनना, समझना और समझाना, सोचना, लिखना, ये सभी भाषा में आते हैं। आओ इन्हें चित्रों की मदद से सीखें। मां, हम गर्मियों की छुट्टियों में कहां घूमने जाएंगे? बोलना और सुनना। लिखना। पेड़ काटना बुरी बात है, हमें उन लोगों को समझाना चाहिए। समझना और समझाना। सीमा के जन्मदिन पर क्या उपहार दूं? सोचना। अब हम कह सकते हैं, कहना, सुनना, समझना, सोचना और लिखना ही भाषा है। भाषा के रूप। आपने ऊपर दो चित्र देखे। पहले चित्र में दो बच्चे बातचीत कर रहे हैं। दूसरे में चिंकी कॉपी में होमवर्क कर रही है। बच्चों की बातचीत में बोलना, सुनना, समझना और समझाना आता है और चिंकी के कॉपी में काम करने से लिखना, सोचना, समझना स्पष्ट होता है। पहले चित्र में आए बोलने और सुनने के रूप को हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं और दूसरे चित्र में आए लिखने के रूप को हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम मौखिक भाषा भी अपना सकते हैं और लिखित भाषा भी। अपने मन की बातों को बोलकर कहना भाषा का मौखिक रूप है। पापा, बाजार से मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे? क्यों नहीं बिटिया। मन की बातों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप है। समझ। भाषा मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाती है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक है। लिखकर बात स्पष्ट करना लिखित रूप है। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना भाषा कहलाता है।